जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग यशस्वी पियान आर्डरली जेल वार्डन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रेंड्स हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये पार्ट नंबर 13 है। यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 400 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। उससे आगे हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो फ्रेंड्स PYQ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग 401 से आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। ओके, आप सभी क्लास को एक जगह पा सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और PYQ है। ओके, क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद, फैजी, अब्दुल फजल या बीरबल था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था वह था अब्दुल समद। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम लोग जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। ओके, फास्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या जहांगीर? तो दीन ए इलाही के लिए धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अकबर था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीन ए इलाही के संस्थापक। दीन ए इलाही को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? क्वेश्चन है। ओके, तो दीन ए इलाही को अपनाया था फ्रेंड्स बीरबल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फ्रेंड्स लाल किला है आगरा का, वह अकबर ने इसको बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय सम्राट किसे कहा जाता है? ओके, तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय सम्राट है वह अकबर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अकबर से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने हर क्वेश्चन को एक ही जगह पर रख लिया है। ओके, और बात करते हैं नेक्स्ट का। तो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? तो वह अकबर ही था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर को कहां दफनाया गया था? आपको पता है कि यह यूपीपी में अभी हाल ही में पूछा गया था। ओके, तो अकबर को दफनाया गया था फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अकबर के बाद आपको पता है कि जहांगीर उत्तराधिकारी बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर की माता का नाम अर्थात फ्रेंड्स अकबर की पत्नी कौन थी? तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ओके दो क्वेश्चन बन गए कि नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है मरियम उज्जमानी। हम लोग बोल सकते हैं कि जहांगीर की माता थी या अकबर की पत्नी। नेक्स्ट है, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्याय की जंजीर लगवाया था जहांगीर ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जहांगीर का जो मकबरा है वह है लाहौर, जो कि शाहदरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर जहांगीर का मकबरा, वही अकबर की बात करते हैं तो फतेहपुर सिकरी। जहांगीर के बाद किसने शासन किया? ओके, तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अकबर, अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां। आपको याद रखना है, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां की माता का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और वही मरियम उज्जमानी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स जो मरियम उज्जमानी है वह है अकबर की पत्नी या जहांगीर की माता। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ सकता है। तो जहांगीर ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल काल का स्वर्ण युग किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ये है, आप लोग ऑप्शन को अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो मुगल काल का जो स्वर्ण युग हो वो है वो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, शाहजहां की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो औरंगजेब बैठा था।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब के शासन में मराठों का जो प्रमुख नेता कौन थे? ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिवाजी जो थे फ्रेंड्स, शिवाजी औरंगजेब के शासनकाल में मराठों के प्रमुख जो थे नेता थे। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक ने सर्वप्रथम 1979 में जजिया कर को पुनः लगाया था? ओके, जजिया कर, यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लगाया था। आप लोग को बताना है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगवाया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स औरंगजेब जो है 50 वर्षों तक शासन किया था। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। औरंगजेब 50 वर्षों तक शासन किया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की यदि मृत्यु की बात करते हैं तो 1607 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने अपने किस पुत्र को औरंगजेब की सेवा में भेजे थे? ओके, शिवाजी ने अपने किस पुत्र को औरंगजेब की सेवा में भेजे थे? तो फ्रेंड्स संभाजी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? तो आपको पता है कि उनकी माता, ओके, जीजाबाई का उनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख पद कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स जो पेशवा का पद था वह शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख पद था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पेशवा एक प्रकार का फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर का पद होता था। नेक्स्ट है, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? ओके, तो शिवाजी के यदि उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो संभाजी, ओके, उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संभाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो 30 जुलाई 1680, ओके, याद रखना है 30 जुलाई 1680 रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था। 30 जुलाई 1680 रायगढ़। संभाजी की मृत्यु क्यों हुई थी? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण देने के कारण इनका मृत्यु हुआ था। ओके, इसका हिस्ट्री बहुत ही रोमांचक है। ओके, यदि यह औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण नहीं देते तो फ्रेंड्स इनका मृत्यु नहीं होता। ओके, किस मुगल शासक को रंगीला कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, ध्यान रखिए। ओके, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत में ईरान से ले गया था। ओके, तो मयूर सिंहासन और कोहिनूर जो हीरा है वह नादिर शाह ले गया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह मोहम्मद शाह हो जाएगा। ओके, जब नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली उसमें मुगल शासक थे। ओके, नेक्स्ट है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर जो थे वह मुगल वंश का अंतिम शासक थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में भारत का बादशाह किसे माना गया था? तो 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह माना गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रंगून, ओके, रंगून में जो कि बर्मा में पड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर का मृत्यु। नेक्स्ट है, कोलंबस किस देश का निवासी था? जो फ्रेंड्स ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं उनका ये क्वेश्चन फेवरेट होता है। तो जो इसका ये निवासी है कोलंबस, फ्रेंड्स यह है स्पेन का, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला व्यवसायिक संबंध किस देश के साथ हुआ था? ओके, तो यूनान, ग्रीस के साथ भारत का पहला व्यवसायिक संबंध हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
वास्को डी गामा भारत दूसरी बार किस वर्ष आया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आप लोग को बताना है कि यह पहली बार भारत कब आया था। ओके फ्रेंड्स, कुछ काम आप लोग को भी तो होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग का ही फायदा होगा। तो भारत में यदि बात करते हैं पहला पुर्तगाली गवर्नर का, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, 1609 में जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के व्यापारी के रूप में कौन आया था? तो क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, 1609 में जो कि जहांगीर का शासन था के दरबार में इंग्लैंड का व्यापारी के रूप में कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बाद में कौन से यूरोपीय व्यापारी आए थे? ओके, तो आपको पता है कि सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जहांगीर ने हॉकिंस को किस स्थान पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी थी? ओके, तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वह हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूरत में इन्होंने अनुमति दिया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1664 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित किए थे? ओके, तो 1668 में इन्होंने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे 1668। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किए थे? यहाँ से आपका आधुनिक स्टार्ट होता है और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि गांधी युग से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चंपारण, ओके, चंपारण में सबसे पहले इन्होंने जो है फ्रेंड सत्याग्रह शुरू किए थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका उन्होंने गए थे। ओके, वहां से उन्होंने शुरू किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? फ्रेंड्स इनके जितने भी आंदोलन हैं आपको डेट याद रखना है, चाहे वो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किसके विरोध में शुरू किया गया था? ओके, तो जो दांडी यात्रा था फ्रेंड्स वो नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। असहयोग फ्रेंड्स, जब वो अपना उपाधि लौटाए थे तो वह था, पूछ सकता है घुमा फिरा कर असहयोग आंदोलन। ओके, तो कैसरे हिंद की उपाधि उन्होंने लौटा दिए थे। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को हुआ था इनकी हत्या। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई इनकी माता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी ने किस कानून को काला हाथ कहा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो फ्रेंड्स गांधी जी ने काला हाथ कहा था रॉलेट एक्ट को। ओके, काला कानून भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था? ओके, तो राष्ट्रपिता और महात्मा में अंतर है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी इनको राष्ट्रपिता बोले थे। ओके, इन्होंने राष्ट्रपिता बोले थे सुभाष चंद्र बोस। वही इनको महात्मा सबसे पहले किसने बोला था? तो सबसे पहले महात्मा इनको बोले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किए थे? ओके, पूछ सकता है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन किस लिए फ्रेंड्स हटाना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है चौरी चौरा हिंसा के कारण जो असहयोग आंदोलन है
उसको हटाना पड़ा या पीछे लेना पड़ा। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने कब और कहाँ किए थे। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1916 में अहमदाबाद में इन्होंने स्थापना किए थे। ईयर पूछ सकता है 1916 अहमदाबाद। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व के बिना हुआ था। ओके, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कांग्रेस में क्या थे। तो फ्रेंड्स भारत की जो स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोई भी सदस्य नहीं थे। ओके, उसके सदस्य ही नहीं थे। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वह न अध्यक्ष थे, न सचिव थे, न कोषाध्यक्ष थे, वह सदस्य ही नहीं थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी असफलता के बाद प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो माउंट बेटन है। ओके, माउंट बेटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय गवर्नर जनरल माउंट बेटन था। नेक्स्ट है कॉम्युनल अवार्ड को नकारने के लिए 1932 में महात्मा गांधी ने किनके साथ ओके पूना समझौता किए थे। तो बी आर अम्बेडकर जी के साथ पूना समझौता किए थे। ओके, कम्युनल अवार्ड को नकारने के लिए यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस जी ने किसके विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़े थे। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पटाभी सीतारमैया के विरोध में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक प्रगतिशील गुट का संस्थापक कौन है। तो आपको पता है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां और किसने आयोजित किया था। तो यदि बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो वो मुंबई में हुआ था और बेमिस चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। ओके, याद रखिए मुंबई बेमिस चंद्र बनर्जी। कांग्रेस ने अपना प्रथम राष्ट्रीय दिवस कब अपनाए। ओके, तो इसका राइट आंसर है ओके फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में है। आप लोग डेट देखिए क्या सही है। ओके, तो फ्रेंड्स 26 जनवरी, मुझे कुछ डाउट है फिर भी 26 जनवरी 1930 को इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्रता से पहले नेहरू कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो यह 5 बार अध्यक्ष रह चुके थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इतिहास में 1919 प्रसिद्ध है किस घटना के कारण। ओके, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस घटना के बाद हुआ था। इस प्रकार के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बंगाल विभाजन, ओके, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के बाद। नेक्स्ट कौन सा मिशन 1946 में भेजा गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद को सुलझाने के लिए। ओके, तो कैबिनेट मिशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नरम और गरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूरत अधिवेशन 1907। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नरम और गरम दल का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस की यदि अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ओके, जेवी कृपलानी। और यहाँ पर है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डफरिन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां गाया गया था। तो कोलकाता अधिवेशन 1911 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
कोलकाता अधिवेशन 1911 में। कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन था? तो यदि कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वे प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे कांग्रेस के। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1929 लाहौर अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। आप याद रखिए 1929 डेट। वंदे मातरम को प्रथम बार कब गाया गया था? क्वेश्चन पूछ रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन 1896। 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट हो जाएगा सर जो विलियम बैडरबर्न और जॉर्ज यूले 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, अंग्रेज भारत कब आए थे? तो जो अंग्रेज भारत आए थे वो 16वीं शताब्दी में आए थे, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमृतसर हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड जो था वो अमृतसर हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर था। ओके, नेक्स्ट है, नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसको कैबिनेट मिशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम गदर किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ और कब हुआ था? आजाद हिंद फौज की स्थापना तो सिंगापुर में 1943। डेट याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर डेट 1943। नेक्स्ट है, नौसेना विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 12 फरवरी 1946 को, 12 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी का परिवर्तन कोलकाता से दिल्ली कब हुआ? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुआ था, याद रखिए 1911। जवाहर रोजगार योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो जवाहर रोजगार योजना है वह ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण और रोजगार के लिए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो यह है हिंदू मुस्लिम एकता 1920-21। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? ओके, तो 1905 में कर्जन के द्वारा हुआ था बंगाल विभाजन। डेट याद रखिए 1905 कर्जन के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यदि मुस्लिम बात करते हैं तो फ्रेंड्स 1906 में ढाका में हुआ था। ओके, डेट याद रखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो ए यू हुम, आपको पता है कि इसमें इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना किए थे। खुदीराम बोस को फांसी कब और कहां दी गई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1908 में, याद रखिए फ्रेंड्स, खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था वह 1908 अलीपुर सेंट्रल जेल में। ऑप्शन नंबर ओके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी। ओके, तो ऐसे जितने क्वेश्चन है वो फैक्चुअल होते हैं। तो 1908 अलीपुर सेंट्रल जेल। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में किस सम्मेलन में भाग लिए थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो शिकागो धर्म सम्मेलन है वह हुआ था फ्रेंड्स। और पूछ सकता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है डेट 1893 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को किसने सरदार की उपाधि दिए थे? तो आपको पता है कि गांधी जी। ओके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सरदार की इनको उपाधि दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल ने किनके समर्थन से मंच पर सरदार कहा गया? या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किन्होंने सरदार कहा था? तो गुजरात की महिलाओं और किसानों के द्वारा इनको सरदार बोला गया था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत के राज्यों का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ओके, राज्यों का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का बिस्मार्क किन्हें बोला जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने राज्यों का एकीकरण किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि चलते हैं तो यंग बंगाल आंदोलन का पहल मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग भारत के किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो जलियांवाला बाग है फ्रेंड्स वो अमृतसर में स्थित है, पंजाब के। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अभिनव भारत क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो फ्रेंड्स जो अभिनव भारत था वो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन 1920। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागपुर अधिवेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मुकदमा किन पर चलाया गया था? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सहानुजा खां, गुरु दयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिए। दिल्ली के लाल किले में जो मुकदमा चलाया गया था इन लोगों पर चलाया गया था, शाहनवाज खां। नेक्स्ट है, यंग बंग विभाजन हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना किसने किया और कब किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था, इसके द्वारा यह जो करामात है वह किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को किया था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो इटली है वह फ्रेंड्स भारत को सत्ता सौंपने की जो घोषणा किया था, इसका राइट आंसर है 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग किसने लिया था? तो ये उसने लिया था फ्रेंड देसी रियासतों के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम भाग लिए थे। ओके, नेक्स्ट है, भगत सिंह को फांसी किस केस में दी गई थी? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाहौर अधिवेशन 1929 जो कि अध्यक्ष नेहरू थे, उसमें पूर्ण स्वराज ओके रखा गया था प्रस्ताव। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान बनाने की घोषणा किसने की थी? तो कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान बनाने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घटना का सही क्रम क्या है? ओके, तो फ्रेंड्स देखिए जो यहाँ पर घटना है, राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था, आपको पता है 1905 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में फ्रेंड्स। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930 में हुआ था, आपको पता है। तो फ्रेंड्स जो ये सब डेट है आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वैधानिक उपायों से स्वाधीनता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने पहली बार किस वर्ष और किस अधिवेशन में पाकिस्तान के गठन की मांग किए थे? ओके, तो 1940 लाहौर अधिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1940 लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? स्टैटिक टाइप क्वेश्चन हो गया जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सरोजिनी नायडू जी को हिंदू मुस्लिम एकता का जो अग्रदूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बर्मा भारत से कब अलग हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अभी हाल ही में पूछा गया था ओके एसएससी में। तो जो फ्रेंड्स बर्मा है वह भारत से अलग हुआ था 1937 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस तिथि और कहां से पारित हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 मुंबई। आपको जगह याद रखना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जो पूछ रखा है कहां से भारत छोड़ो आंदोलन कहां से हुआ था, तो मुंबई से हुआ था और 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट ओके फ्रेंड्स। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वह हुआ था 12 नवंबर 1930 को। याद रखिए डेट आप 12 नवंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। वही बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो यह हुआ था 7 सितंबर 1931। आपको तो फ्रेंड्स ईयर तो याद रहता है पर आप डेट भूल जाते हैं, तो 12 नवंबर याद रखिए पहला का और 7 सितंबर 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 521, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 पहला, 1930 दूसरा, 1931 तीसरा, 1932 पहला, 12 ओके 12 नवंबर दूसरा फ्रेंड्स, 7 सितंबर और तीसरा है जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लखनऊ जो समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, याद रखिए 1916। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने सर्वप्रथम किस देश पर हमला किया था? ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर सबसे पहले आक्रमण किया था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो यह 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का राष्ट्राध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सबीथ इसका राष्ट्र अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का विकास किया था? ओके तो याद रखिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद का सिद्धांत किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवाद का सिद्धांत का विकास किया था कार्ल मार्क्स ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? यदि अमेरिका की आजादी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था। नेक्स्ट है 1800, और आपको बताना है कि अमेरिका किसका गुलाम था। 1857 की विद्रोह के किस नेता को ढोडुपत कहा जाता था? ओके तो नाना साहब जी को ढोडुपत कहा जाता था 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो आपको पता है कि ब्लैक गांधी के रूप में ये प्रसिद्ध है मार्टिन लूथर किंग जी। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज किसके विरुद्ध लड़ा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आजाद हिंद फौज लड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो हिटलर नाजीवाद का जो है संस्थापक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखिए नेपोलियन को। नेक्स्ट है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वह है 1917 में। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है,
असहयोग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो चेम्सफोर्ड जो था वह असहयोग आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिनिथगो था फ्रेंड्स, याद रखिए आप। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ओके भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लिनिथगो था। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ओके तो केनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 की क्रांति भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स इसको हम। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वह केनिंग था। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो आपको पता है पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके तो यह है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत और रूस के बीच कौन सी संधि? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर है भारत और रूस के बीच संधि कब हुआ था? ओके ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में भारत और रूस के बीच संधि हुई थी। नेक्स्ट है भूख हड़ताल के कारण 1920 ईस्वी में जेल में मृत्यु किनकी हो गई थी? तो जतिन दास जी का मृत्यु हो गया था ओके 1920 में। आपको बताना है कि 1920 में महात्मा गांधी जी का कौन सा आंदोलन था। ओके नेक्स्ट है मार्ले मिंटो अधिनियम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मार्ले मिंटो अधिनियम जो था वह हिंदू मुस्लिम अलगाववाद था, जो कि फ्रेंड्स अधिनियम 1919 के तहत है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से पहले कौन सी घटना घटी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके तो कर्नल बाग की हत्या हुआ था इसके पहले। ओके 1857 के पहले फ्रेंड्स कर्नल बाग की हत्या हुआ। नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो सन्यासी विद्रोह है फ्रेंड्स वह हुआ था 1707 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिए। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला था? तो सूरत में खोला था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। तो क्लीमेंट एटली जो था वह आजादी के समय फ्रेंड्स वह भारत का नहीं ब्रिटेन का पीएम था, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दो राष्ट्र का विचार किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दो राष्ट्र का विचार दिए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो फ्रेंड्स जो जन्मदाता है वह रहमत अली है, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसने किए थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ओके ऑप्शन ए और बी में से इसका राइट आंसर है, आपको हिंट दे दे रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाया है, और जल्द ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ओके मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, पढ़ते रहिए।